नमस्कार दोस्तों हम आपको आज की क्लास में जो इनकम और एक्सपेंडिचर यानी इनकम और सेविंग के रिगार्डिंग या जो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, वो क्या है कि जो इनकम होती है वो आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्च है, क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, और आपकी जो सेविंग है उनके दोनों के योग के बराबर होती है। तो आपकी जो इनकम है वो आपके खर्च और जो बचत है उस दोनों के योग के बराबर होती है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से है कि एक आदमी है अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या करता है? 60% खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 5% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, क्या कितने तरीके से करेंगे? दो तरीके से करेंगे। पहले तो जो नॉर्मल तरीका है उस प्रकार से करेंगे। देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी फॉर्मूले से करेंगे हम सब। ठीक है, इनकम टोटल 100% है। कितनी है? 100% है। 100% में से भाई साहब ने 40% तो खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी बच जाएगी टोटल? देखो, इनकम है आपकी, वो खर्च और सेविंग के योग के बराबर हो जाएगी। तो आपकी तो सेविंग कितनी बच जाएगी? यहाँ पे 40% बच जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो देखो इस प्रकार से है। उसके बाद मैंने उसकी आय में अगर 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 का जब 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। ठीक है, और उसके व्यय में क्या 5% जो एक्सपेंडिचर है उसमें यदि उसने 5% की वृद्धि कर दी, तो जब 60 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसमें देखो पहले 60% थी, फिर उसमें 3% वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी? 63% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63% हो जाएगा। और हमको क्या बतानी है? सेविंग बताना है। ठीक है, क्या बताना है? तो सेविंग, तो यहाँ पे देखो सेविंग कैसे निकलेगी? जब 63% खर्च कर दिया उसने 115% में, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 115 में से 63 निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना बच गया? 2। ये कितना बच गया? 52। तो कितनी होगी? 52% हो गई। तो यहाँ पे सेविंग कितनी होगी? 52% होगी। इनिशियल में सेविंग थी उसकी 40% थी, उसके बाद उसकी कितनी होगी? 52% होगी। तो कितने की वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि हुई। और वो किसके सापेक्ष हुई? 40 जो इनिशियल में थी उसके सापेक्ष हुई। ठीक है, जो इनिशियल में थी उसके सापेक्ष हुई। तो 12 की वृद्धि हुई किसके सापेक्ष हुई? तो इनिशियल में थी उसके सापेक्ष हुई। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो ये देखो ये इससे काटते हुए 3 बार चला 3 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30% आ जाएगा। तो जो प्रतिशत बचत में कितनी वृद्धि हुई? वो 30% की वृद्धि हुई। तो एक तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन वाला तरीका कि फ्रैक्शन से हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 60% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, तो 60/100 लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, इसमें जब 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। 3/5 हो जाएगी। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो हर है वो तो इनकम हो जाता है। ऊपर वाला क्या होता है? देख, खर्च करता है। खर्च करता है मतलब ऊपर वाला क्या होता है? ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। यदि इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 3 दे रखा है तो सेविंग हमारे 2 बच जाएगी अपने आप। ठीक है, सेविंग हमारी 2 हो जाएगी, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद बोला कि उसकी आय में 15% की वृद्धि की जाती है। जब वृद्धि की जाती है तो प्लस का 15% से क्या उसको गुणा कर दो। स्टार्टिंग में जो दे रखा है इसको प्लस के 15% से गुणा कर दो। उसके बाद बोला कि उसके व्यय में भी 5% की वृद्धि की जाती है। यदि वृद्धि कर रहे हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यदि कमी कर रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, इसमें भी देखो वृद्धि कर रहा है तो प्लस के 5% से गुणा कर दो। इसके बाद हमको देखो इनकम बताना है, तो इनकम को मान लो अक्स मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। इसको इससे गुणा कर दो, तो इन सबको आपस में गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 5 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। बराबर, जब 5% को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और जब 2 को x% से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2x% हो जाएगा। ठीक है, तो 2x परसेंटेज की वैल्यू बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और तो x परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। तो x की वैल्यू हमारी 30% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30% आ जाएगी। इस प्रकार से भी हम फ्रैक्शन से आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी है अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो मैं इस टाइप जो क्वेश्चन है वो सबको मैं फ्रैक्शन से करूँगा, तो नॉर्मल तरीका है उससे नहीं करूँगा। ठीक है, देखो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है वो लास्ट तक देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। तो नीचे क्या है? तो नीचे हर में है वो तो देखो इनकम है, और जो ऊपर अंश में दे रखी है वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि 3/5 अनुपात में दे रखा है। यदि इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो जो सेविंग कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो गई?
2 हो गई। उसके बाद बोला कि उसकी आय में 15% की वृद्धि की जाती है। यदि वृद्धि करेंगे तो प्लस 15 से गुणा कर देंगे, प्लस 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है, उसके बराबर। और उसकी जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या 15% की वृद्धि की जाती है, तो इसको भी देखो प्लस 15% से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमको सेविंग बताना है, तो सेविंग को देखो x% से गुणा कर दो, ठीक है। जब इस 15 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 75% हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। और जब 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। ये हमारा 2x हो जाएगा। कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ पे देखो 2x बराबर, देखो जब 45 में से 75 में से 45 निकालेंगे तो 0, और ये कितना हो गया 3, 30% आ गया ना। 2x बराबर 30% आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15% हो जाएगा। कितना हो गया, 15% हो जाए। तो उसकी बचत में 15% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि होगी। उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाएगी। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में भी 15% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन तो उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। देखो मैं आपको फ्रैक्शन से करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इजी रहता है फ्रैक्शन से करना, ठीक है। ये दे रखा है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो देखो 70% की पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो हो जाएगी 7/10। तो नीचे वाला वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नीचे वाला जो फ्रैक्शन में नीचे अनहर होता है वो तो इनकम होता है, जो अंश होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च है वो होता है, ठीक है। यदि इसकी इनकम 10 है और उसने 7 खर्च कर दिए, कितने कर दिए, 7 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की हो जाएगी, 3 की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 3 की सेविंग हो जाएगी। यदि उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है, यदि आय में 24% की वृद्धि होती है, प्लस 24% से क्या कर दो, गुणा कर दो। और उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि होती है, यदि व्यय में भी 15% की वृद्धि होती है, तो इसको भी क्या कर दो, प्लस के 15% से गुणा कर दो। क्या कर दो, प्लस के 15% से गुणा कर दो। और पता नहीं है कि सेविंग क्या है, तो सेविंग हम अक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अक्स मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 240%। कितना होगा, 240%। और जब 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 15 से 90, 15 7 105। कितना हो गया, 105% हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बराबर, देखो इसमें से निकालेंगे तो 5 बच गया, 23 में से 10 निकालेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 135 में जब 3 का भाग देंगे तो कितने बार गया, 4 3 12 और 1 5, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 45 हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजू है वो अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके व्यय में जो एक्सपेंडिचर है उसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, हमको बताना है, ठीक है। तो राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो देखो 80% के जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो हो जाएगा 8/10, 8/10 मतलब हो जाएगा 4/5। कितना हो गया, 4/5। तो इसकी जो इनकम थी वो 5 थी, उसमें से वो 4 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको देखो हम एक्सपेंडिचर याद करना है, ठीक है। क्या करना है, एक्सपेंडिचर में प्रतिशत वृद्धि याद करनी है। अभी क्या बोले, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि 12% की वृद्धि होती है तो आय ये तो है ना इनकम, तो इसको प्लस 12% से गुणा कर दो। क्या कर दो, प्लस 12% से गुणा कर दो। इसके बाद क्या दे रखा है, और बचत में 10% की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, बचत में 10% की कमी होती है। तो हमको देखो व्यय में प्रतिशत वृद्धि मान लेते हैं हम, अक्स है, क्या है, अक्स है, तो इसको सीधा अक्स से गुणा कर दो, ठीक है, 4 को अक्स से गुणा कर दो। इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके व्यय में 10% की कमी होती है, तो 10% की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10% से सीधा इसको गुणा कर दो, कमी हो रही है तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। कितना, किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये जाएगा 12 × 60% हो जाएगा। ये देखो 4 को जब x से गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। जब -10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10% हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 10 है तो इधर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 70/4। जब 70 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.5%। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक आदमी अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय में 59% वृद्धि होती है और उसके व्यय में 67% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो अपनी आय का 87.5% वृद्धि करती है, ठीक है। देखो मैंने स्टाफ को बताया था इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। यदि 87.5% की वृद्धि करता है तो 87.5% की सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम लिख देंगे 875/10 फ्रैक्शन, ये परसेंट हटाना है तो 100 से
भाग कर दो, ठीक है। क्या कर दो, 100 का भाग दे दो। तो इसमें देखो 25 का कितनी बार गया, 35 बार गया। इसमें 25 का 4 बार गया। इसमें देखो 5 का कितनी बार गया, 7 बार गया। इसमें 5 का कितनी बार गया, 2 बार गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/8। कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। यदि इनकम 8 है और तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और तो सेविंग कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कितनी सेविंग हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन बोला है उसकी आय में 59% की वृद्धि की जाती है। यदि वृद्धि होती है तो इसको प्लस 59% से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। यदि कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर। और उसके व्यय में 67% की वृद्धि होती है, मतलब एक्सपेंडिचर में 67% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, तो इसको भी प्लस के 67% से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। और हमको सेविंग पता नहीं है तो हम सेविंग एक्स मान लेंगे और इसको भी एक्स से गुणा कर देंगे। एक्स को भी इससे पहले वाला जो है उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 59 को 8 से गुणा करेंगे हम, तो 9 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 72 हो गया। कितना कैरी करेगा, 7 कैरी करेगा। और 8 पंजो कितना होगा, 40 हो गया। 40 से 7 कितना हो गया, 47 हो गया। तो 472% तो ये हो गया, बराबर। जब इसको 67 को जब 7 से गुणा करेंगे हम, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया। कितना कैरी करेगा, 4 कैरी करेगा। और 7 चीज़ कितना, 42। 42 से 4 कितना हो गया, 42 4 हमारा हो गया 46 हो गया। 42 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 46 हो गया। और जब 1 को अक्स से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, अक्स हो गया, ठीक है। तो 472 में से 469 निकालेंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। तो अक्स बराबर कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम के खर्च और बचत का अनुपात तो 5:3 दे रखा है हमको, ठीक है। तो अनुपात देखो पहले से ही दे रखा है उसने, ठीक है। उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई वो हमको बताना है, ठीक है। तो जो आय का खर्च है वो 5 है। आय का खर्च कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और इनकम कितनी, बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यदि इसके आय में 12% की वृद्धि हुई, आय में क्या हुई, 12% की वृद्धि हुई, तो इसको प्लस 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो। प्लस 12% से गुणा कर दो। उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो इसको भी प्लस 15% से गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। और हमको देखो इनका इनकम पता नहीं है, तो इनकम को हम अक्स से गुणा कर देंगे। जो पहले था उसको अक्स से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो 12 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12 8 96 हो जाएगा। तो ये 96% हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 96% हो गया। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 75% हो गया। तो 3 को अक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। कितना होगा, अक्स हो गया, 3x हो जाए। तो अब देखो 96 में से 75 निकालेंगे तो 1 ये बच गया, ठीक है। कितना, 1 बच जाएगा। और इधर से कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 21%। 21% बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7% हो जाएगा। कितना हो गया, 7% हो गया। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक कस्बे की जनसंख्या है वो स्टार्टिंग में कितनी थी, 5000 है, ठीक है। क्या है, 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में क्या होती है, 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 5600 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, मतलब 600 जनसंख्या वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो महिलाओं की प्रारंभिक संख्या क्या है वो हमको बतानी है, ठीक है। तो एक कस्बे की टोटल जनसंख्या कितनी है, 5000 दे रखी है हमको। कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, यहाँ पे देखो पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होगी और महिलाओं की संख्या में क्या होगी, 15% की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 5600 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5600 हो जाती है। तो देखो पुरुषों की जनसंख्या में देखो यहाँ पे 10% की वृद्धि मान लेते हैं। महिलाओं की जनसंख्या में भी हम यहाँ पे 10% प्लस 5% की वृद्धि मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 10% प्लस 5% की वृद्धि मान लेंगे। तो जो 10% है उसको तो हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो देखो पहले तो 5000 का जब 10% निकालेंगे हम, जब 5000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। तो मतलब यहाँ पे तो कितनी होगी, तो टोटल कितनी जनसंख्या होगी, 500 और बढ़ी। यदि 10% बढ़ी है, यदि महिलाओं और पुरुषों की दोनों की संख्या में यदि 10% की वृद्धि हुई है तो कितने हो गए, 500 हुई है। कितनी हुई है, 500 हुई है। स्टार्टिंग में कितनी थी, 5000 थी। तो 5000 में तो 500 जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 5500 होगी ना। कितनी होगी, 5500 होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5600 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5600 हो जाती है। मतलब इससे क्या होती है, 100 ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, 100 ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा हो रही है वो इस 5% के बराबर ही होगी ना। जो ज़्यादा हो रही है वो इस 5% के बराबर है। तो कितनी ज़्यादा हो रही है, 100 ज़्यादा हो रही है। किसके बराबर हो जाएगी, वो 5% के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5% की कितनी आ गई, 100 के बराबर आ जाएगी। तो देखो 1% कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर हो जाएगी। तो टोटल महिलाओं की संख्या हम 100% मान के चलते हैं। कितनी, 100% मान के चलते हैं। तो 20 से गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।
यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।